अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तोता किसी ठंडे इलाके से गुजर रहा था। उस दौरान वो इतना ठंडा हो गया कि बिल्कुल जम गया और ज़मीन पर गिर गया। वहाँ एक भैंस घास चर रही थी, उसने तोते के ऊपर गोबर कर दिया। अब गोबर की गरमाइश से वो जमा हुआ तोता कुछ बेहतर हुआ तो उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ एक बिल्ली आई और बिल्ली ने परिंदे को गोबर से बाहर निकाला, अच्छी तरह से साफ़ किया और खा गई। इस हिकायत से फिर 3 सबक अखज़ किए गए हैं। पहला ये कि हर तनकीद करने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। दूसरा ये कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला या पनाह देने वाला या आपका दिफा करने वाला हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुनाफ़क़त के कई दर्जे होते हैं ना। हर वो शख्स जो आपकी राह हमवार कर रहा होता है या आपको यकीन दिला रहा होता है कि वो सिर्फ़ आपसे मुखलिस है, आपसे वफ़ादार है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जब कश्ती डूबने लगती है ना तो फिर बोझ उतारे जाते हैं। और तीसरा और सबसे अहम सबक ये कि अगर आप किसी मुश्किल में आ ही गए हैं तो फिर खामोश रहें, चूँकि वार करने वाले मौके के इंतज़ार में होते हैं। लेकिन लगता ये है कि ये सबक ना तो ख्वाजा आसिफ और ना ही उनके तोते सियालकोट के ADCR इकबाल संघेड़ा को याद रहा। ख्वाजा आसिफ मुमकिना ख़तरात की वजह से बोलकर फंस गए और उनके तोते से तो चंद दिन में ही करोड़ों की रिकवरी भी हो गई है। अच्छा, ये इकबाल संघेड़ा वही शख्स है जो ये हालिया इलेक्शन में सियालकोट का आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी पर रिहाना डार ने याद है कि कहा था कि मेरी सीट पर जाली फॉर्म 47 तैयार करने वाला अल्लाह की पकड़ में गया है। उनका ख्याल यह है कि अब ख्वाजा आसिफ भी इस पकड़ से नहीं बच सकेंगे। क्या वाकई ख्वाजा आसिफ के तोते पर हाथ डालने का मकसद उनको टारगेट करना है या ख्वाजा आसिफ ने रिवायती जल्दबाजी से काम लेकर अपना काम ही खराब कर लिया है? इन दोनों सवालात को हकाइक और ऑप्टिक्स के तनाजुर में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें ख्वाजा आसिफ बोथ हैंड्स डाउन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे वो स्कूल में हाथ पर स्याही मलने वाला बच्चा उस्ताद के सामने मुट्ठियाँ बंद करके उल्टा हाथ आगे करके बैठता है कि उस्ताद कहीं हाथ की सफाई ना चेक कर ले, लेकिन स्याही की रिपोर्ट तो उस्ताद के पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए ख्वाजा आसिफ ने उनसे नज़रें मिलाने के बजाय सामने ज़मीन पर रखे कारपेट पर गाड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कारपेट पर बने नक्शों में उन्हें उस खोए हुए तोते की तलाश है, मगर दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी इस हालत से बिल्कुल ही बेनियाज दिखाई देते हैं। उनकी नज़रें ख्वाजा आसिफ की दाएं तरफ खिड़कियों से बाहर लॉन पर जमी हुई हैं, जहां सिर्फ हरियाली नज़र आ रही है। वो क्या सोच रहे हैं ये तो फिर अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये तस्वीर नॉन वर्बली बहुत कुछ बता रही है। चूँकि ये एक खुसूसी मुलाकात थी जहाँ आज़ाद मीडिया को रसाई नहीं थी। अब जाहिर है कि ये जो तस्वीर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने रिलीज़ की है और वो इससे बेहतर मीडिया ऑप्टिक्स भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नजरें चुराते हुए दिखाया जैसे कोई शख्स इंतहाई एहसासे नदामत का शिकार हो, अपने किसी किए या किसी बात पर पशेमानी का इजहार कर रहा हो, लेकिन सामने वाला इससे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई नहीं देता। जिससे नॉन वर्बली ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि करप्शन के मामले पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात हुई है। तो हुई होगी, ये बाहमी दिलचस्पी के उमूर ही का तो मामला है, लेकिन फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं हरगिज़ उस बिल्ली की बात नहीं कर रही जिसके कब्जे में ख्वाजा आसिफ का तोता है। मेरा